राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे .7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से लेकर आई हूँ एक नए वीडियो जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, साथ ही आपके काम को भी आसान बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते अपने पहले टिप्स की तरफ। कुछ इस तरीके के बाती तो सभी के घर में मिल जाते हैं और इस बाती का आज मैं कमाल का यूज करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमें लेना है डेटॉल और हमें इस बाउल में थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है डाल लीजिएगा। तो उसके बाद अब इसे हमने डालने के बाद लेना है कपूर, जो कि हमारे घर में कपूर ईजिली मिल जाता है, जो कि हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं। और आपको कपूर बिल्कुल देसी वाला लेना है, ऐसा नहीं है कि गोली वाला लेना है। अगर देसी वाला होगा ना तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा पावरफुल सोल्यूशन बनकर तैयार है। अब इस सोल्यूशन के अंदर हम अपने रुई के बाती को अच्छे से डिप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा ढक्कन डेटॉल लिया था, उसके अकॉर्डिंग 3 बाती इसमें अच्छे से डिप हो गया है, क्योंकि बाती जो है अच्छे से किसी भी चीज़ को सोक कर लेती है, चाहे वो ऑयल हो या फिर कोई भी सोल्यूशन हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से डिप हो चुका है, सोक कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन। अब इस सेफ्टी पिन के अंदर हमें डाल देना है। आप चाहे तो 2-3 ऐसे ही और बना सकते हैं, सेफ्टी पिन के अंदर डाल दीजिए। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और किस लिए करेंगे, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों हमारे घर में ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ बहुत सारी छिपकलियाँ आती हैं, इंसेक्ट सारे आते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इरिटेटिंग भी अलग से होती है। तो यहाँ पर आज हम इसे यूज़ करेंगे अपने किचन में, जहाँ पर अक्सर जो है छिपकलियाँ आती रहती हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी होते हैं, साथ ही परेशान भी। तो चलिए अब इसे हम हैंग करने वाले हैं अपने किचन में, जो कि अक्सर जो है छिपकलियाँ वहाँ पर आती हैं। तो आप इसे वहाँ पर हैंग कर दीजिए और आप देखेंगे बिल्कुल मिनटों में ही छिपकलियाँ वहाँ से भाग जाएंगी, क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस तरीके से वहाँ पर हैंग कर दे, चाहे वो बाथरूम हो या फिर आपका किचन हो या फिर वॉश बेसिन का एरिया हो, वहाँ पर हैंग कर दीजिए, जिससे छिपकलियाँ बिल्कुल मिनटों में ही भाग जाएंगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। कुछ इस तरीके के चश्मे तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग चश्मे लगाने के इतना ज़्यादा शौकीन होते हैं कि वो कलेक्शन रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसे एक डब्बे के अंदर कुछ इस तरीके से रख देते हैं, जिससे क्या होता है चश्मे के ऊपर हमारे बहुत सारे दाग धब्बे आ जाते हैं और साथ ही में इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेज आ जाते हैं, जो चश्मे के लुक को ख़राब कर देता है। तो आप अपने चश्मे को कैसे रखेंगे, चलिए वो बताते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लेना है हैंगर। आप कोई सा भी हैंगर ले लीजिए, चाहे वो मेटल का हो या फिर प्लास्टिक का हो। अब आपको क्या करना है, अपने चश्मे को लेना है और जो चश्मे के डब्बे में बहुत ही सॉफ्ट वाला कपड़ा आता है, जिसे हम माइक्रो फाइबर क्लॉथ कहते हैं, तो बस वही वाला कपड़े लेकर अपने सारे चश्मे को अच्छे से पोंछ लेना है, जिससे कि इन सारे चश्मे के शीशे जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। और आप चाहें तो इसे क्लीनर से भी साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे चश्मे को क्लीन कर लेना है। दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू काम किया जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको लेना है एक हैंगर और इस हैंगर में हमें अपने चश्मे को इस तरीके से हैंग कर देना है 1 बाय 1 करके, और सारे चश्मे इजीली इसमें हैंग हो जाएंगे। और सारे चश्मे को बिल्कुल इक्वल तरीके से आपको लगाना है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे लगाना है, इक्वल तरीके से आपको इसमें हैंग करना है। अब आप इसे अपने अलमीरा में इजीली हैंग कर सकते हैं। अब इससे आपके 2-3 काम बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले आपके जो चश्मे होंगे बिल्कुल सेफ तरीके से रहेंगे, और तो और इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, ना ही दाग धब्बे लगेंगे। और जो भी आपको चश्मे सेलेक्ट करना होगा ईजी तरीके से आप सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये सामने आपके विजिबल होंगे और इसे निकालना और रखना ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने चश्मे को हैंग कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। इस तरीके के मेटल की चूड़ी तो हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, चाहे वो पुराने हो या फिर नए। लेकिन अगर आपके घर में पुराने चूड़ी पड़ी हो तो उसे आप ले लीजिए, जो आपके बहुत काम आएंगे, और इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो करना क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेटल की पुरानी चूड़ियाँ ली हैं। अब उसके बाद हमें चाहिए पिलास, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है, और पिलास हमारे जो बहुत सारे काम को आसान बनाता है इसे कट करने में। तो यहाँ पर अब इस चूड़ी को हम सेंटर से कट करेंगे पिलास के थ्रू, और इजीली ये कट भी हो जाता है। और मेटल की चूड़ी हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेटल को जो है जिस शेप में आप ला सकते हैं उसी शेप में ये चली जाती है।
तो यहाँ पर अब इसे हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से हमने सारे चूड़ी को कट कर लेना है। उसके बाद अब इसे हम शेप देने वाले हैं। तो आप अपने पिलास के थ्रू इस तरीके से आपको यशनुमा शेप में जो है इसे लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से इसे फोल्ड करना है और फिर नीचे से हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको पिलास के थ्रू फोल्ड करना है और ईज़िली ये फोल्ड हो जाता है क्योंकि ये मेटल की बनी होती है और हमारा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप चाहे तो इसे हाथों से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पिलास से करेंगे तो पिलास बहुत ही जल्दी से इसे जो है शेप में ले लेती है। तो यहाँ पर अब मेरा जो है हुक इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें हैंगर को लेना है और अपने हुक को इस हैंगर में कुछ इस तरीके से जो है फंसाना है और फंसाने के बाद हमें पिलास के थ्रू इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है और ईजिली ये फोल्ड भी हो जाता है और इसे काम को आपको बहुत ही टाइटली तरीके से फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पिलास के थ्रू जो है अच्छे से अपने हुक को इसमें फंसा दिया है और ये बिल्कुल टाइटली तरीके से फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरे हुक को भी इसी तरीके से हम फिक्स करने वाले हैं और ये काम आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से इतने अच्छे से जो शेप में भी नहीं आएगा और ये फिक्स भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पिलास के थ्रू करेंगे तो ये बहुत अच्छे से टाइटली फिक्स हो जाएगा और ये इधर उधर बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। अब इसी तरीके से सारे हुक को हम अपने हैंगर में फिक्स कर देंगे और इसे हाथों से अच्छे से शेप देंगे ताकि ये इधर उधर बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल शेप में रहे। अब इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं? अपने किचन में। आपके भी किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इस तरीके से हैंगर बनाकर अपने किचन में बहुत सारे बर्तनों को हैंग कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम हैंगर खरीदने के लिए मार्केट से ऐसे बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और हमारे बर्तन ईजिली हैंग भी नहीं हो पाते हैं। तो आप अपने घर पर कुछ इस तरीके से बनाकर सारे बर्तनों को हैंग कर सकते हैं और ईजिली ये हैंग भी हो जाते हैं और कम स्पेस में आपका काम हो जाता है। और आप इसे किचन के दरवाजे के पीछे इस तरीके से हैंग कर दें जिससे कि ये सामने विजिबल भी नहीं होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पुराने चूड़ियों को यूज़ करके अपने बहुत सारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए यूज़फुल होगा और आप चाहे तो इसमें कप को भी हैंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के आटे हमारे बच जाते हैं जब भी हम रोटियां बनाते हैं, तो एज इट उठाकर हम इसे प्लेट से ढककर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। आप ऐसे बिल्कुल ना रखें, इससे आपका जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा और साथ ही में ये हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, आपको लेना है घी और अपने हाथों के हथेलियों पर ले लेना है। उसके बाद अपने बचे हुए आटों को लेना है और इसे अच्छे से कोटिंग कर लेना है। इससे हमारा आटे के ऊपर एक कोटिंग हो जाएगा जिससे हमारा आटा जो है बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा और इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं आएगी। अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर इसे फ्रिज में रख दीजिए। अब जब भी इसे दोबारा से आपको रोटियां बनाना हो, रीयूज़ करना हो, आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने आटे को देख लीजिए, गूथे हुए आटे को। तो आप देखेंगे दोस्तों आपका जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो आप इसकी रोटियां बिल्कुल अच्छे से नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है कैसरोल, उसमें गर्म पानी डाल देना है। उसके बाद आप अपने फ्रिज वाले आटे को इसमें रख देना है। अब आप इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका जो हार्ड वाला आटा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आप भाप देख सकते हैं ढक्कन के ऊपर। अब यहाँ पर हमारा जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। चलिए हम आपको हाथों से इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही उंगली डालेंगे आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब आप इजीली इससे रोटियां बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड यूजफुल टिप्स की तरफ। लेना है आपको बाउल और इसमें फिल करना है पानी। पानी आपको हाफ बाउल ही लेना है। उसके बाद आपको लेना है परफ्यूम जो कि ईजिली हर घर में अवेलेबल होता है और सभी को लगाना पसंद भी होता है। तो बस आपको वही परफ्यूम लेना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो 2 परफ्यूम को भी यूज कर सकते हैं एक साथ। कैसे? तो यहाँ पर मैंने जो पानी लिया है दोस्तों उसमें आपको स्प्रे कर देना है कुछ इस तरीके से 5 से 6 बार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको एक बॉटल में इसे फिल कर लेना है। बॉटल आपको स्प्रे वाला ही लेना है जो कि ईजिली आप इसे स्प्रे कर पाएँ। आप चाहे तो इसमें जो है इत्र भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है तो इत्र का भी यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसे बॉटल में हम फिल कर लेंगे।
अब इसमें बिल्कुल टाइटली ढक्कन लगा लीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी है स्प्रे करने के लिए। अब आप इसे कहाँ स्प्रे करेंगे, कैसे स्प्रे करेंगे और किस लिए स्प्रे करेंगे, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों ये गर्मियों के लिए स्पेशल ट्रिक है। जब भी आप अपने कपड़े को प्रेस करें तो सबसे पहले आप अपने कपड़े के ऊपर अच्छे से इसे स्प्रे कर लें। चाहे वो कुर्ती हो या फिर शर्ट हो या कुछ भी हो जो आपको कहीं पर भी स्पेशली पहनना हो, तो वहाँ पर आप क्या करिए, कपड़े को प्रेस करने से पहले अच्छे से कपड़े के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। इससे जो ये परफ्यूम वाला पानी है आपके कपड़ों में आ जाएगा और जब भी आप इसके ऊपर आयरन करेंगे आपके कपड़ों में एक अच्छी सी खुशबू लॉक हो जाएगी। और साथ ही में जब भी आप कपड़े प्रेस करें तो आप तो पानी स्प्रे करते ही हैं दोस्तों, खासतौर से गर्मियों में, तो इस तरीके के पानी में आप जो है परफ्यूम मिला लें। इससे आपके कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही में जो भी रिंकल्स होंगे कपड़े के वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और आपका जो कपड़ा है बिल्कुल स्मूथ तरीके से प्रेस हो जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप भी अपने कपड़े को प्रेस करिए और कपड़े के सारे रिंकल्स खत्म करिए और साथ ही साथ कपड़ों में एक अच्छी सी खुशबू को लॉक कर लीजिए। जब भी आप कपड़े को वियर करेंगे दोस्तों आपको स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके कपड़ों से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती रहेगी और सारा दिन आपको फ्रेशनेस फील होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा भी बिल्कुल प्रेस हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रेस हुआ है दोस्तों। और इन सारे कपड़ों को मैंने इसी स्प्रे वाले बॉटल से ही अपने कपड़े को स्प्रे किया है और अच्छी सी खुशबू इसमें आ गई है। तो इस तरीके से आप भी कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों जो हम घर में हल्दी खाते हैं वो बिल्कुल प्योर है या फिर मिलावटी, तो आज मैं वही दिखाने वाली हूँ वीडियो में कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा जो हल्दी है वो बिल्कुल प्योर है या फिर मिलावटी। तो करना क्या है चलिए वो बताते हैं। दोस्तों आपको लेना है 2 ग्लास और 2 ग्लास में आप अपने मार्केट वाली हल्दी को डालेंगे और अपने घर वाले हल्दी को डालेंगे। तो सबसे पहले हम घर वाला हल्दी लेंगे, जो हम घर पर हल्दी लेकर आते हैं उसे कूटते हैं फिर उसे मिक्सर जार में बिल्कुल बारीक पीसते हैं। तो बस वही वाला हल्दी सबसे पहले हम लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 रुपए की पैकेट जो हल्दी आती है वो लिया है, बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मार्केट वाला भी हल्दी ले लिया है। तो सबसे पहले हम घर वाला हल्दी लेंगे। तो यहाँ पर अब घर वाला जो हल्दी है दोस्तों उसे लेना है और उसमें 2 चुटकी आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसे दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हल्दी ले लिया है। अब इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको मार्केट वाला हल्दी लेना है और दूसरे ग्लास में इसे 2 चुटकी लेना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से छोड़ देना है, बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, एज इट इसे आपको छोड़ देना है। और जब आप इसे 15 मिनट बाद आप देखेंगे दोस्तों आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता लग जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जो पानी का कलर है बिल्कुल पीला है और बिल्कुल धुंधला है। दोनों पानी का कलर बिल्कुल सेम है। मैंने दोनों साइड से दिखा दिया है, ऊपर की साइड से भी और साइड से भी मैंने दिखा दिया है। 15 मिनट हो चुका है दोस्तों और आप देख सकते हैं जो हमारा मार्केट वाला हल्दी है वो बिल्कुल धुंधला अभी तक है और जो हमारा घर वाला हल्दी है वो नीचे जाकर बैठ चुका है। आप देख सकते हैं मार्केट वाला हल्दी और घर वाला हल्दी। तो मार्केट वाला हल्दी जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं बिल्कुल धुंधला है अभी भी, और जो हमारा घर वाला हल्दी है वो बिल्कुल नीचे बैठ चुका है और बिल्कुल जो पानी है वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घर वाला हल्दी होगा वो पानी बिल्कुल क्लियर होगा और नीचे जाकर बैठ जाएगा, और जो मार्केट वाला हल्दी होगा वो दोस्तों वो पानी बिल्कुल धुंधला ही रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने हल्दी को ज़रूर से जाकर चेक करें कि आपका जो हल्दी है वो मिलावटी है या फिर एकदम प्योर है। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि सभी को पता लगे कि हल्दी मिलावटी है या बिल्कुल प्योर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों मार्केट में इस टाइम सस्ते रेट में बहुत सारे टमाटर मिल रहे हैं और आप चाहें तो इस टमाटर को गर्मियों के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही महंगे दाम में ये टमाटर बिकते हैं और इसे खरीदने के लिए हम मीडियम क्लास वाले जो है सोचते रहते हैं कि टमाटर को कैसे खरीदा जाए या फिर इसे कैसे हम यूज़ करें। तो यहाँ पर आज मैं 3 तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप इसे स्टोर कर पाएंगे महीनों तक। कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप अपने टमाटर को खरीदने टाइम बहुत ही अच्छे से टमाटर खरीदेगा, मतलब बिल्कुल टमाटर एकदम क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल सड़ा गला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 तरीके के टमाटर खरीदना है, एक पका हुआ और एक थोड़ा सा
कम पका हुआ। उसके बाद आपको इसे धोकर अच्छे से पोंछ लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है चलिए वो बताते हैं। आपको लेना है एक एयर टाइट कंटेनर, और एयर टाइट कंटेनर में आपको लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर आपको नीचे की साइड में बिछा लेना है। उसके बाद आपको बड़े बड़े 4 से 5 टमाटर आपको लेने हैं और उसे उल्टा करके कुछ इस तरीके से रखेंगे तो ये इजीली रख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को इसमें रखा है। फिर उसके बाद आपको टिश्यू पेपर लगाना है। उसके बाद फिर से आपको उल्टा करके टमाटर को रखना है। इससे आप इजीली टमाटर को रख पाएंगे। चाहे आप 4 रखें या फिर 5, वो आपके अपने अकॉर्डिंग के अनुसार इसे रखना है। इसी तरीके से आपको रखते जाना है। फिर टिश्यू पेपर रखना है और फिर से आपको जो है टमाटर को रखना है। इस तरीके से आप लंबे टाइम तक अपने टमाटर को स्टोर कर पाएंगे और आपका टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी रख दिया है और इसके ऊपर टिश्यू पेपर रखना है। इससे आपके टमाटर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं लगेगा और आपका जो टमाटर है बिल्कुल सेफ़ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो टमाटर है बिल्कुल सेफ़ है। इसमें 3 किलो टमाटर ईजिली आ गए हैं दोस्तों, और आप इसे फ्रीज़र में ईजिली कई महीनों तक इसे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसे मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। और चलिए अब आपको मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि आप इसे दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं टमाटर को स्टोर करने के लिए। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपको लेना है सेलो टेप, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट सेलो टेप आपको लेना है और आप अपने टमाटर को अच्छे से धोकर पोंछकर उसे ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको लेना है। तो यहाँ पर अब आप अपने टमाटर के आई पार्ट के ऊपर इस तरीके से सेलो टेप को चिपका देना है और अच्छे से चिपकाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो टमाटर है इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा और आपका टमाटर ना ही सड़ेगा और ना ही गलेगा। आप अपने सारे टमाटर के ऊपर टेप को चिपका देना है। तो इस तरीके से आपके जो टमाटर हैं ना गलेंगे, ना सड़ेंगे और ना ही इसमें मॉइस्चर आएंगे और आप इसे फ्रीज़र में कई महीनों तक स्टोर कर पाएंगे। टमाटर को स्टोर करने के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, टमाटर को बिल्कुल फ्रेश लेना है और बहुत ही बड़े बड़े टमाटर आपको लेने हैं, छोटे छोटे टमाटर बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टमाटर के आई पार्ट के ऊपर मैंने सेलो टेप को चिपका दिया है। चलिए अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कच्चे टमाटर का यूज़ किया है और इसे भी मैंने धोकर पोंछ लिया है दोस्तों अच्छे से। और तीसरा तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है जिसे आप इसे महीनों स्टोर कर पाएंगे अपने टमाटर को दोस्तों। इसके लिए हमें लेना है मोमबत्ती, जिसे हम कैंडल भी बोलते हैं, और अपने घर में इसे जलाने के लिए यूज़ भी करते हैं। और कैंडल को आपको जला लेना है और अपने टमाटर के आई पार्ट के ऊपर इस तरीके से कैंडल को जो है मेल्ट करके गिराना है। और जैसे ही कैंडल इसमें गिरेगा दोस्तों, ये बिल्कुल जो आई पार्ट है वो बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगा। और जब ये लॉक हो जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएगा और ना ही हमारा टमाटर सड़ेगा और गलेगा। तो इस तरीके से आप अपने कैंडल को मेल्ट करिए और अपने टमाटर के आई पार्ट के ऊपर 2-2 बूंद आपको गिराना है। और इससे हमारा जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे से जो है लॉक हो जाएगा और हमारा टमाटर कई महीनों तक फ्रेश रहेगा। और आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रखें या फिर फ्रिज में। तो इसे आप इस तरीके से अपने महंगे टमाटर को बिल्कुल सस्ते दामों में खा सकते हैं और कई महीनों तक आप इसे खाने के लिए यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस टमाटर को बाहर भी रख सकते हैं, कई दिनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। अगर लॉन्ग टाइम तक इसे खाने के लिए रखना है दोस्तों तो आपको इसे फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में ही रखना होगा, जिससे कि आपका जो टमाटर है बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएंगे, न टमाटर सड़ेंगे न गलेंगे। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने टमाटर को स्टोर कर लें और जल्दी से जल्दी इसे स्टोर करके फ्रिज में रख लें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के बेलन का यूज़ हम अपने किचन में करते हैं और जब भी इसे हम रखते हैं तो एज इट उठाकर हम इसे रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो बेलन है इधर उधर ही पड़ा रहता है या फिर हमारा जो है कि बर्तनों में यही इधर उधर पड़ा रहता है। तो आज मैं इसे हैंग करने का एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आप रबर बैंड की हेल्प से इसे हैंग कर पाएंगे। तो अगर आपके पास भी जो है स्पेस कम है तो इसे आप हैंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको रबर बैंड लेना है और रबर बैंड को दोनों तरफ से जो है अंदर की तरफ डालना
करना है और इसे एक नॉट लग जाएगी। और जैसे ही नॉट लग जाती है दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है, ना ये गिरती है। तो अब इसे हम हैंग करके आपको दिखाएंगे, बिल्कुल भी ये गिरने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बेलन को कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, जो कि कम स्पेस में ही आपका काम हो जाता है और आपका बेलन जो है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं रखने वाला है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपने बेलन को रात में हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बेलन को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं, कीड़ों मकोड़ों से भी दूर रख सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।